हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिएटिव एमपी में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सहरिया जनजाति। अभी तक हमने गोंड देख लिया, भील देख लिया, अ, गोंड हो गया, भील, बैगा, कोरकू, ये 4 जनजातियाँ हमने कर ली हैं और आज हम करेंगे सहरिया जनजाति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति एक तो फारसी में इसको सहरिया का अर्थ होता है जंगल, ठीक है। जैसे सहरा, जो अबुल फजल है उन्होंने आईने अकबरी में इनको सहरा कह रहा है, सहरिया जनजाति को उन्होंने आईने अकबरी में क्या कहा है, सहरा कहा है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है जंगल, ठीक है। फारसी में सहरिया का अर्थ है जंगल, वही, क्योंकि अबुल फजल फारसी ही थे, ठीक है। सदन हरिया मतलब शेर के साथ रहने वाला, ठीक। एक ये अरबी भाषा में इनको बंजर भूमि कहते हैं, शहरों के आसपास पाई जाने वाली जनजाति, ठीक है। कौन है? सहरिया। अब देख लेते हैं कि कर्नल जेम्स और टाड ने इन्हें साथियन कहा है, क्योंकि ये हर समय कुल्हाड़ी के साथ रहते हैं, ठीक है, इसलिए साथियन नहीं, सीथियन कहा है, क्योंकि ये हर टाइम अपने पास कुल्हाड़ी रख देते हैं, ठीक। और ये भीलों को अपना बड़ा भाई मानते हैं। सहरिया कौन सी जनजाति है जो भीलों को अपना बड़ा भाई मानती है? तो सहरिया मानती है, ठीक है। विंध्य क्षेत्र में ये सोसिया कहलाते हैं, बुंदेल क्षेत्र में इनको सोअर कहते हैं। तो विंध्य क्षेत्र में जाएंगे आप तो सोसिया सहरिया को कहेंगे, और वहीं बुंदेलखंड में जाएंगे तो सोअर कहते हैं इनको, ठीक है। इनका प्रिय संबोधन जो होता है वो खुटिया पटेल होता है। इनको कोई खुटिया पटेल कहे तो ये बहुत खुश होते हैं, तो इनका प्रिय संबोधन क्या है? खुटिया पटेल। उत्पत्ति देख लेते हैं। इनको कहते हैं, ये अपने आप को बोलते हैं कि ब्रह्मा जी की मैल से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। और साथ में ये कहते हैं जब कृष्ण जी को जब कृष्ण जी के पैर में कोई था ना जिन्होंने मार दिया था और उनका डेथ हो गया था कृष्ण जी का, ठीक है। तो वो जो थे सबर थे, ठीक है, ये सबर इनके पूर्वज है, क्योंकि सबर ही कृष्ण जी के जो पैर तलवे होते हैं उस पे कमल बना हुआ था, तो इनको दूर से लगा कि वो किसी मृग का आँख है, तो उन्होंने उसको मारा, तो कृष्ण जी की डेथ हो गई। तो सबर से ये अपने आप को, सबर को अपना पूर्वज मानते हैं। राजा बैन से उत्पन्न भी मानते हैं कि हम राजा बैन थे कोई, उनसे उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। ये अपना आदि पुरुष किसे कहते हैं? तो गंगू खुटिया को कहते हैं आदि पुरुष, इसीलिए खुटिया पटेल कहलाना ज़्यादा अच्छा मानते हैं। तो इनका आदि पुरुष कौन है? गंगू खुटिया, ठीक है। सहरिया स्वयं को वाल्मीकि का वंशज भी मानते हैं और वाल्मीकि को आदि पुरुष भी ये मानते हैं, ठीक है। तो 2 आदि पुरुष है, या तो इन वाल्मीकि जी आ जाएंगे या फिर गंगू खुटिया आ जाएंगे। ये भीलों को सहदोअर मतलब वही बड़ा भाई मानते हैं, शहदोअर, ठीक है, तो बड़ा भाई ही होता है। मूल निवास इनका कहाँ है? तो मूल निवास इनका है राजस्थान के 12 जिले की शाहबाद तहसील में। शाहबाद तहसील में इनका मूल निवास है। शाहबाद तहसील कहाँ है? तो ये राजस्थान के 12 जिले के, ठीक है। तो शाहबाद तहसील में क्या होता है कि सीताबाड़ी में महर्षि वाल्मीकि का मंदिर है, ठीक है। यहाँ शहरियों का मेला लगता है और अपने उत्पत्ति स्थान को मतलब उत्पत्ति स्थान बताते हैं, क्योंकि सीताबड़ी शाहबाद के सीताबड़ी में महर्षि वाल्मीकि का मेला लगता है, और कहीं ना कहीं ये जो शहरी हैं वो महर्षि वाल्मीकि को अपना आदि पुरुष मानते हैं। तो याद रखिएगा, इससे भी पता चलता है। और ये सबरी को भी अपना पूर्वज मानते हैं, जो सहरिया हैं वो सबरी को भी अपना पूर्वज मानते हैं, ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार सहरिया को ऋषि विश्वामित्र का वंशज माना गया है। तो किस ब्राह्मण में ऐसे कहा गया है कि सहरिया जो है ऋषि विश्वामित्र के वंशज है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में। महाभारत के अनुसार इनकी उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ की अलौकिक गाय कामधेनु से उत्पन्न हुई है। कामधेनु से हमारे कोल भी उत्पन्न हो रहे थे और कामधेनु गाय से ये भी उत्पन्न हुए हैं, सहरिया भी उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। तो महाभारत के अनुसार इनकी उत्पत्ति मुनि अलौकिक गाय के कामधेनु से हुआ, ठीक है। बुद्ध ग्रंथों के अनुसार अगर देखा जाए तो बुद्ध ग्रंथ इनके कहते हैं कि चंबल और यमुना के क्षेत्र में सहरा जाति के रहने का उल्लेख मिलता है, तो तब ये सहरिया कहलाते हैं, ठीक है। और जो इनके सहरा जाति के जो राजा थे वो आया कहलाते थे, ठीक है। तो ये बुद्ध ग्रंथ के अनुसार इनको बोला जाता है कि चंबल और यमुना क्षेत्र के बीच में रहते हैं, ठीक है। अब इनकी उपजातियाँ हम देख लेते हैं। उपजातियाँ क्या हैं? तो इनकी उपजातियाँ हैं 3।
एक शबर सौर सवर, शबर शौर सवर, शौर का सबर करो सवर, ठीक है। कुछ कैसे कैसे भी याद कर लीजिए, सब सौ वाला ही है। शबर शौर और शबर सौर और सवर याद रखिएगा। सामाजिक संगठन इसका देख लेते हैं तो पटिया, पटेल, पटेल क्या है, ये मुखिया है, ठीक है। सहराना, इनकी जो पंचायत होती है उसको सहराना कहते हैं, उसका मुखिया पटेल होता है, ठीक है। प्रधान क्या है, दंड वसूली व्यय और दंड वसूली करते हैं प्रधान, और ब्याह अतिथियों की व्यवस्था करने का काम भी कौन करता है, तो प्रधान करते हैं। बरई क्या है, संदेश वाहक है बरई, ठीक है। हथियार गुनिया, ये शहरियाओं का वैद्य है। हथिरिया या फिर गुनिया क्या है, ये वैद्य हैं, ये याद रखिएगा। भोपा या गोटिया, भोपा गोटिया क्या है, तो तंत्र मंत्र और झाड़ फूक करने वाले कौन है, भोपा और गोटिया, मतलब दोनों एक ही है, नाम अलग अलग है कि एक को कोई भोपा कह देगा उसी इंसान को, कोई उसी इंसान को गोटिया कह देगा, ठीक है। तो हथिया और गुनिया ये शहरियों के वैद्य, भोपा और गोटिया झाड़ फूक वाले हैं। इनके गोत्र देख लेते हैं। इनके गोत्र 51 प्रकार के गोत्र होते हैं, ठीक है। गोत्र को ये गोत या बेग कहते हैं, तो ये याद रखिएगा कि ये गोत्र को गोत या बेग कहते हैं। वैसे हम भील के गोत्र भी देख रहे थे ना, अटक और आखेट कह रहे थे, तो वैसे ये अपने गोत्रों को गोत या बेग कहते हैं, सॉरी। एक ही गोत्र के लोग कुटुंबी गोत्र, स्वगोत्र, बंदी भाई बंदी कहते हैं। जब एक ही गोत्र के जो लोग होते हैं उनको ये कुटुंबी गोत्र, स्वगोत्र और भाई बंदी कहते हैं, ठीक है। गोत्र के आधार पर 3 वर्ग के होते हैं। लाड़िया पूर्वी शाखा इनकी, उड़िया सबसे निचला उपवर्ग है ये, और कालबेलिया या फिर कालपीठी, कालबेलिया कालपीठी जो है ये उड़ीसा में जो जगन्नाथ यात्रा होती है ना, तो जो उसके रथ को, जगन्नाथ जी के रथ को जो खींचने का कार्य करते हैं उनको कालपीठिया या कालपीठी सहरिया कहते हैं। अब इनका निवास देख लेते हैं, ठीक है। निवास क्या है कि सहरिया शब्द बहुसंख्यक रहते हैं, ठीक है। उसे सहराना कहते हैं, जहाँ पे रहते हैं उसे सहराना कहते हैं, और गांव को सहरियल कहते हैं, ठीक है। इनको जो मकानों की बनावट होती है ना, वो यू आकार के, जो घोड़े की नाल के यू आकार की होती है, ठीक है। जो सामुदायिक भवन या धर्मशाला होता है वो बंगला होता है, ठीक है। कोठी और उसको पेई कहते हैं। इसका क्या काम होता है, इसमें अनाज भरने के लिए बड़ी बड़ी कोठी होती हैं, ठीक है। उसको कोठी या पेई कहते हैं। बंगला क्या है कि सामुदायिक भवन हो गया, जैसे धर्मशाला वगैरह, वो हो गया, ठीक है। भाषा देख लेते हैं तो ये है कोलारिन और मुंडा प्रकार की भाषा बोलते हैं शहरिया, ठीक है। शारीरिक बनावट इनकी कैसी है, तो पोट्रो ऑस्ट्रेलाइड प्रकार की है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रकार की इनकी शारीरिक बनावट है। कर्नल टार ने शहरियाओं को द्रविड़ कहा है, तो ये याद रखिएगा। और कर्नल टार ने इनको भाषा के आधार पर शहरियाओं को द्रविड़ कहा है, जबकि इनकी शारीरिक की जो बनावट है पोर्टो ऑस्ट्रेलाइड प्रकार की है। जनरल कनिंघम ने इन्हें कोलारिन कहा है। जो जनरल कनिंघम है इनको क्या कह रहे हैं, कोलारिन कह रहे हैं। जन्म संस्कार इनका देख लेते हैं, क्या है, निषेध पालन, मतलब गर्भवती माता को, जैसे कि जो गर्भवती माता उनको शमशान नहीं जाने देना है, ग्रहण नहीं देखना है, कुछ ऐसे काम नहीं करने हैं जिससे उस बच्चे को कोई नुकसान हो, तो ये होता है निषेध पालन। लड़की सुबह और शाम, मतलब इनके यहाँ क्या होता है कि जब लड़की पैदा होती है तो सुबह शाम बंदूक छोड़ते हैं, ये करने के लिए कि हमारे यहाँ लड़की पैदा, सब पूरे गाँव वाले को समझ में आ जाएगा। और जब लड़का पैदा होता है तो वहाँ पे सुबह दोपहर शाम को बंदूक चलाते हैं। देखिए यहाँ पे भी भेदभाव हो रहा है, क्या बोले, ठीक है। गलेरी माता, गलेरी माता क्या है, शिशु जन्म के 3 दिन गलेरी माता को मुर्गे की बलि दी जाती है बच्चे की रक्षा हेतु। तो गलहेरी माता को जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके 3 दिन बाद वहाँ पे मुर्गे की बलि दी जाती है ताकि बच्चा उनका सुरक्षित रहे, ठीक है। घुघरी, घुघरी क्या है, नामकरण के बाद गेहूँ और गुड़ को मिलाकर ये महिलाओं में बांटा जाता है, उसको घुघरी कहते हैं, तो याद रखिएगा। विवाह संस्कार देख लेते हैं। विवाह संस्कार क्या है, खेका विवाह, खेका विवाह क्या है, विधवा विवाह और अविवाहित लड़के के बीच शादी होती है। जैसे मान लीजिए कोई विधवा महिला है और एक अविवाहित लड़का है, इन दोनों की अगर शादी हो रही है तो उसको खेका विवाह कहते हैं। झार फेरा विवाह क्या है, झार फेरा विवाह क्या है कि लड़की का संबंध तय हो जाने पर, जैसे कि मान लीजिए कोई पिता है, ठीक है, वो गया लड़की का संबंध तय करके आया लड़के के पास, ठीक, उन्होंने बोला हम इतना दहेज देंगे,
वहीं वो किसी और लड़के को देखा, वो ज़्यादा दहेज दे रहे हैं, तो वो लड़की का संबंध यहाँ ना करवा के यहाँ करवाना चाह रहा है दूसरे लड़के के पास। तो जो पहला लड़का होता है वो ज़बरदस्ती लड़की का अपहरण कर लेता और शादी कर लेता, तो उसको झार फेरा विवाह कहते हैं। लालच में आके उसके पिताश्री इधर उधर कर रहे होते हैं, ठीक है। सगाई विवाह नॉर्मल विवाह है। झगड़ा विवाह कि घर में लड़का लड़की भाग जाए और मतलब शादी कर लें, ठीक है। जैसे कि झगड़ा विवाह मतलब शादीशुदा, वो झगड़ा चुकाने वाला पढ़े थे ना हमने, बेगांव में ही पढ़ा था लास्ट की बेगा में। हाँ, वो होता है ना झगड़ा विवाह, जिसमें कि जैसे मान लीजिए कोई हस्बैंड वाइफ है और उनको अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना, किसी दूसरे के साथ रहना, तो अपने पहले पति को पैसा दहेज देना पड़ेगा, उसको झगड़ा चुकाना पड़ेगा, ठीक है। विधवा विवाह, पहला हक विवाह में देवर का होता है और अगर देवर नहीं करता है तो फिर किसी और के साथ विवाह करते हैं। चीठा, चीठा क्या है कि विवाह तय हो जाने पर लड़के वाले जो नेक देते हैं उसको चीठा कहते हैं, ठीक है। अब इनका मृत्यु संस्कार देख लेते हैं। मृत्यु संस्कार में नुक्ता खर्च होता है। मृत्यु के 12वें दिन 13वीं पे, हमारे यहाँ 13 दिन में होता है, ठीक है। दसमानी में 10 दिन में हो रहा था, इधर नुक्ति खर्च जो कि 12 दिन में होता है, ठीक है। घास माटी, घास माटी क्या है कि तीसरे दिन अस्थियों को उठाया जाता है, उसको घास माटी कहते हैं। घास नहीं है, छाछ है, छाछ माटी, ठीक है। त्योहार देख लेते हैं। एक क्या क्या त्यौहार मनाते हैं, तो एक तेजा नवमी मना रहे हैं, तेजा जी का मेला लगता है, ठीक है। भुजारिया जो कि कजलिया लुगारिया गीत गाते हैं, इस पे भुजारिया कजलिया पे लुगारिया गीत गाते हैं, ठीक है। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास में एमपी व राजस्थान की सीमा पे शीतलवाड़ी में सहरियाओं का मेला लगता है, वही वाल्मीकि जी के उसमें, तो याद रखिएगा कहाँ मेला लग रहा है, तो एमपी और राजस्थान की सीमा पे मेला लग रहा है, ठीक है। अब इनके हम धार्मिक देवता देख लेते हैं, ठीक है। एक तो हो जाएंगे इनके धार्मिक देवता तेजाजी महाराज, जो क्या कर रहे हैं, तेजाजी महाराज क्या कर रहे हैं, सर्पदंश से सर्पदंश होता है उससे रक्षा कर रहे हैं, मतलब जो सांप तेजी से आके डस लेता है उससे रक्षा कर रहे हैं कौन, तेजाजी, क्योंकि उनको भी जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है। ठाकुर देव ग्राम देवता है। परित देव क्या है कि प्रतिष्ठित शहरिया की मृत्यु पर खेत में अंतिम संस्कार होता है, तो उसे परित देव कहते हैं। नाहर देव पशुओं की रक्षा करते हैं, पालतू पशुओं की रक्षा करते हैं, नाहर देव। भैरव देव पुत्र देने वाले देवता हैं, जब किसी के पुत्र नहीं होता है तो भैरव देव की पूजा करते हैं। भूमिया देव, इनको सुअर की बलि दी जाती है। करस देव, ये विष सूखने वाले देव होते हैं, करस देव, ठीक है। दरेठ देव क्या आते हैं, चौहान कुल के देव। सहरिया के बच्चों का मुंडन यहीं करवाया जाता है, दरेठ देव के बाद ही जो सहरियों का बच्चों का होता है मुंडन वहाँ पे करवा रहे हैं दरेठ जी के पास। हिरमन क्या है, सर्प काटने वाले देवता हैं, मतलब सर्प काटने से ये भी रक्षा कर रहे हैं, और उधर हमारे तेजा जी भी कह रहे थे। कैला कार्य सिद्धि करने वाली माता है, ठीक है। कंकाली क्या है कि महामारी और दैवीय प्रकोप से बचाती हैं, ठीक है। बिजासन माता बच्चों की रक्षा करती हैं, तो याद रखिएगा बिजासन माता बच्चों की रक्षा कर रही है, कंकाली माता महामारी और दैवीय प्रकोप से बचा रही हैं। कैला जो है कार्य सिद्धि के लिए प्रसिद्ध है, हरमन सर्प काटने से बचाते हैं। दरेठ देव यहाँ बच्चों का मुंडन करवाया जाता है। कारस देव विष सोखते हैं। भूमिया देव को सुअर की बलि दी जाती है। भैरव देव जो है वो पुत्र देने के लिए है। नाहर देव पालतू पशुओं की रक्षा कर रहे हैं। पीरत और ठाकुर देव ग्राम देव है। पीरत देव क्या है कि जो प्रतिष्ठित शहरिया जो उनका जिस खेत में अंतिम संस्कार किया जाता है उनको परित देव कहते हैं, ठीक है। तेजा जी सर्प से रक्षा कर रहे हैं। तो हम देखते हैं इनके आर्थिक व्यवस्था में क्या है कि ये जड़ी बूटी को ये सहरिया जो होते हैं जड़ी बूटी के बहुत अच्छे जानकार होते हैं, ठीक है। वो जड़ी बूटी बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। सवर जो होते हैं शहद का संग्रहण करते हैं, ठीक है। इनमें एक गयासी बाई सहरिया हैं जो कि एनजीओ चलाती हैं। तो ये जब व्यक्तित्व वाला आएगा ना उसमें हम देख लेंगे। उनके लोक नृत्य और लोकगीत देख लेते हैं। लोक नृत्य क्या है इनका, एक तो लहंगी है, ठीक। दूसरा दुल्दुल घोड़ी है। तीसरा रागनी है। रागनी लहंगी पहन के दुल्दुल घोड़ी कर रही थी, तो ऐसे याद करिएगा, रागनी लहंगी पहन के दुल्दुल घोड़ी कर रही थी, ठीक है। लोकगीत क्या है, लोकगीत है इनका लुगारिया, बन्ना गीत, जानकी को बाग और गोठ लीला।
गोठलीला, जानकी को बाव, बन्ना गीत, लुंगारिया। तो इनका लोकगीत क्या है? लुंगारिया, बन्ना गीत, जानकी को बाव और गोठ लीला, याद रखिएगा। अब क्या है? सबर। सबर को जो पिलानी है वो सुआरी कहते हैं और टालमी जो है सबरा कहते हैं, तो ये याद रखिएगा। सबर जो है। लोक कथाएं हैं इनकी ईमानदारी को रौज और भारी करे रे। ये लोक कथाएं हैं इनकी, ईमानदारी को राज और भारी करी रे, ऐसे करके। शेर का ये जो सबर वो है ना, वो जो शहद इकट्ठा कर रहे थे उसी को जो पिलानी है सुआरी कहें और टालमी ने उसको सबरा कहें, याद रखिएगा। शेर। शेर का सामूहिक शिकार कौन कर रहा है? सहरिया कर रहे हैं। शेर का सामूहिक शिकार कौन कर रहा है? सहरिया कर रहे हैं, ठीक है। द सहरिया किसका है? टीबी नायक की पुस्तक है। द ट्राइबल कास्ट इन सेंट्रल प्रोविंसेस रसेल एंड हीरालाल का है। द ट्राइब कास्ट इन सेंट्रल प्रोविंसेस, ठीक है। कौन? रसेल जी और हीरालाल। सहरिया जनजाति को विंध्य क्षेत्र में सोसिया कहते हैं और गुना क्षेत्र में राउत कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। राउत कहाँ कह रहे हैं? गुना क्षेत्र में कह रहे हैं और विंध्य क्षेत्र में सोसिया कह रहे हैं। देश का पहला सहरिया जनजातीय संग्रहालय कहाँ है? तो श्योपुर में। देश का पहला जनजातीय संग्रहालय कहाँ है? श्योपुर में है, ठीक है। यही पे सहरिया का सामुदायिक रेडियो केंद्र भी है, ठीक है। तो ये हमारा था सहरिया, और ये कुछ और है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। अब इनके जनजातियों के कुछ युवागृह होते हैं। अब युवागृह से आपको पता है कि लड़के और लड़की को लिव इन में रहने के लिए भेज दिए जाते हैं ताकि वो अपने हिसाब से अपने पार्टनर को चूज़ कर सके, उनके साथ कुछ दिन रहें। अगर वो पार्टनर सही है तो उनके साथ आके लाइफ बिताएं, अगर नहीं है तो फिर उसको छोड़ के किसी और के साथ मतलब रहें। ये वाला होता है युवागृह। तो मुंडिया और गोंड, मुंडिया देखिए गोंडों की ही वो है, उपजाति है। तो मुंडिया और गोंड का क्या है? घोटुल है, ठीक है। भूमिया का क्या है? डांगर भाषा है। भूमिया का क्या है? डांगर भाषा है, ठीक है। दिख तो रहा ही होगा। भूइया का क्या है? डांगर भाषा। भारिया का क्या है? रंग भंग है। उराव का क्या है? धूमकेरिया है। मुंडे की गति और हो गई, ठीक, गति हो रहा है। नागा, ये मोरुंग, ये नागा तो नॉर्थ ईस्ट के आ जाएंगे, मोरुंग, ठीक है। मुंडा, जो मुंडी है वो गति और हो गई है। उराव, धूम मचा के उड़ के धूम कर दे रहे हैं, ठीक है, धूम मचाते रहे, तो धूमकेरिया, उराव धूमकेरिया। भारिया, रंग भंग लग जाता है तो हमारा सर भारी हो जाता है, समथिंग ऐसे याद कर लीजिए। भारिया मतलब रंग भंग। भुइयाँ, धांगर बासा। बांस कहाँ होती है? बासा मतलब बांस को कहाँ इकट्ठा करेंगे? भुइयाँ मतलब जमीन में, ठीक है। तो याद रखिएगा, भुइयाँ, डांगर भाषा, गोंड और मुंडिया घोटुल, याद हो जाएगा। एमपी में सामुदायिक जनजाति केंद्र देख लेते हैं। भूली सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ है? कि भाभरा अलीराजपुर में है, ठीक है। ये विश्व का फर्स्ट जनजातीय रेडियो केंद्र था, ठीक है। इसके अलावा ये नछला धार में भी है, मेघनगर झाबुआ में भी है और गुना में भी है। बट ये वाला ज़्यादा याद रखिएगा कि पहला कौन सा है, तो भाभरा अलीराजपुर में है। अब ये नया बन गए हैं कि नाचला धार में, मेघनगर झाबुआ में, गुना में भी बिजली सामुदायिक रेडियो केंद्र बन गया। वैसे अगर बैगा का देखा जाए तो बैगा का है चाड़ा जो कि डिंडौरी में है, बेहट जो कि बालाघाट में है। तो बैगा का सामुदायिक रेडियो केंद्र चाड़ कहाँ पे है? तो डिंडौरी में है, बेहट बालाघाट में है। गोंड का क्या है? तो चिचौली है, बैतूल में, चिचौली बैतूल में, ठीक है। सहरिया का क्या है? ससईपुरा श्योपुर में, ससईपुरा श्योपुर में। सहरिया कहाँ है? ससईपुरा श्योपुर में। गोंड का है? चिचौली बैतूल में, चिचौली बैतूल में, ठीक है। भारिया कहाँ है? तो भारिया का है बिजौरी छिंदवाड़ा में। क्या? सामुदायिक रेडियो केंद्र। भारिया सामुदायिक रेडियो केंद्र क्या है? बिजौरी छिंदवाड़ा में। कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ है? तो खलावा खंडवा में। ख से खलावा, ख से खंडवा, कोरकू। कोरकू कहाँ? ख से खलावा, ख से खंडवा, ठीक है। भारिया बिजौरी छिंदवाड़ा। सहरिया ससईपुरा श्योपुर में। गोंड आपका चिचौली बैतूल में। बैगा आपका चांद बेहर में, चांद आपका डिंडौरी में है, बेहट आपका बालाघाट में है। तो ये हमारा हो गया सहरिया जनजाति कंप्लीट, और इनके हमने सामुदायिक रेडियो केंद्र देख लिए और प्लस युवागृह देख लिए। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने अगली जनजाति के साथ। तो पढ़ते रहिए।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय प्लीज़। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ये मैं बोलना भूल जाती हूँ यार, आप लोग लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दो, कमेंट भी कर दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय।